हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक वेव्स पर। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो कोई साधारण इंसान की बुक नहीं, वो बुक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मछुआरे का बेटा जो अखबार बेचकर पढ़ाई करता था, एक दिन भारत का मिसाइल मैन और फिर देश का राष्ट्रपति बन सकता है? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी है जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, उन्हें जीकर दिखाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज की इस वीडियो में हम आपको विंग्स ऑफ फायर की वो प्रेरणादायक यात्रा सुनाने जा रहे हैं जो आपके अंदर कुछ जगा देगी। एक आग, एक उड़ान और एक नई सोच। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर जिंदगी में रुकावटें हैं और रास्ते धुंधले लगते हैं, तो ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप केवल एक कहानी नहीं सुनेंगे, आप खुद से मिलेंगे। भाग नंबर 1, सपनों का जन्म। रामेश्वरम से उड़ान की शुरुआत। सपनों की असली उड़ान तब शुरू होती है जब हालात कठिन हों, संसाधन सीमित हों और मन में विश्वास प्रबल हो। एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दक्षिण भारत के एक छोटे से द्वीप रामेश्वरम के एक सामान्य से मुस्लिम परिवार में जन्मे अब्दुल कलाम ने यह कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंचेंगे। उनका जीवन इस बात का परिणाम है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, केवल साहस चाहिए उन्हें सच करने के लिए। सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत होती है। संघर्ष, धैर्य और लगन। रामेश्वरम में एक शांत धार्मिक वातावरण में उनका बचपन बीता। उनके पिता जैनुल आबदीन एक नाव चलाने वाले थे जो गहराई से आध्यात्मिक थे, लेकिन बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। माँ ऐसियम्मा बेहद दयालु थी और हर आने जाने वाले को खाना खिलाना उनका नियम था। इस साधारण से परिवेश ने कलाम के भीतर सेवा, विनम्रता और ईश्वर में आस्था की नींव रखी। छोटी सी उम्र में ही कलाम जी ने अखबार बांटना शुरू किया। युद्ध के समय समाचार तेजी से पहुंचाने के लिए जब रेलगाड़ियां रामेश्वर तक नहीं जाती थी, तब उन्होंने समुद्र पार से आए समाचारों को गांव में पहुंचाया। यही वह उम्र थी जहां उन्होंने काम की कीमत, समय का महत्व और आत्मनिर्भरता का पहला सबक सीखा। काम कोई भी छोटा नहीं होता, अगर इरादा ऊंचा हो तो हर काम बड़ा बन जाता है। स्कूल में कलाम बहुत ही साधारण विद्यार्थी थे, लेकिन उनमें सीखने की गहरी भूख थी। गणित और भौतिकी में उन्हें विशेष रुचि थी। उनके एक शिक्षक श्री अय्यादुरे ने एक बार उन्हें पक्षियों की उड़ान समझाने के लिए उन्हें समुद्र किनारे ले गए और बताया कि कैसे पंख, हवा और गति काम करते हैं। यही वह क्षण था जब कलाम ने मन में ठान लिया, उन्हें भी उड़ान भरनी है, न केवल पंछियों की तरह बल्कि विज्ञान के पंख लगाकर आसमान छूने की तरह। गुरु वह दीपक है जो अहंकार में उजाला नहीं देता, बल्कि खुद जलकर हमें रोशनी देता है। वो जानते थे कि एक साधारण परिवार का बच्चा बनकर वो सीमित नहीं रह सकते। उनके सपने बड़े थे और उन्हें पाने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। उनका अगला लक्ष्य था उच्च शिक्षा। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने घर से दूर जाकर पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। भाग 2, संघर्ष की ऊंचाइयां, सपनों की पहली उड़ान। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला मिलना अब्दुल कलाम जी के जीवन का एक बड़ा मोड़ था। यहाँ आने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब उनकी प्रतियोगिता केवल अपने गांव या स्कूल के छात्रों से नहीं, बल्कि देश के सबसे तेज दिमागों से है। शुरुआती दिनों में उन्हें आर्थिक तंगी के साथ साथ शैक्षणिक दबाव का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मां के द्वारा भेजे गए पैसों को बड़ी सावधानी से खर्च किया और खाली समय में लाइब्रेरी में बैठकर किताबों से दोस्ती कर ली। ज्ञान वही हथियार है जिससे बिना किसी को चोट पहुंचाए दुनिया जीती जा सकती है। एमआईटी में रहकर उन्हें एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें एक एयरक्राफ्ट डिजाइन करना था और वह भी एक सीमित समय में।
उनके गाइड प्रोफेसर श्री श्रीनिवासन ने जब उनकी धीमी प्रगति देखी तो साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुम समय पर यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते हो तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। यह चेतावनी नहीं बल्कि एक चुनौती थी। कलाम जी ने उस रात खाना नहीं खाया, नींद नहीं ली। उन्होंने दिन रात एक कर दिया और समय से पहले प्रोजेक्ट पूरा कर दिखाया। उनका डिजाइन इतना बेहतरीन था कि प्रोफेसर ने खुद आकर सराहना की। यही वो मोड़ था जब कलाम जी ने जाना कि संकट जितना बड़ा होता है, अवसर भी उतना ही विशाल होता है। जिस दिन तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे सपनों से बड़ा लगने लगे, समझो सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। यहाँ उन्हें मिसाइल टेक्नोलॉजी में कार्य करना था, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें कुछ खास जिम्मेदारियां नहीं मिलती थी। इस समय उन्हें लगा कि शायद उनका सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन फिर उन्हें इसरो में जाने का अवसर मिला। यहाँ उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रेक्षण यान SLV-3 पर काम किया। यह प्रोजेक्ट बेहद कठिन था, तकनीकी नहीं थी, संसाधन सीमित थे और असफलता की संभावना बहुत अधिक थी। लेकिन कलाम और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की। पहला प्रयास असफल रहा, लेकिन कलाम जी डटे रहे। उन्होंने अपनी टीम को टूटने नहीं दिया। अगली बार उन्होंने वही रॉकेट फिर से तैयार किया, फिर से लॉन्च किया और इस बार भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। असफलता अंत नहीं है, यह तो सफलता की शुरुआत होती है। भाग 3, अग्नि की उड़ान, भारत का मिसाइल मैन। जब अब्दुल कलाम इसरो में SLV-3 की सफलता के बाद राष्ट्र की निगाहों में आए, तब उन्होंने अपने जीवन का सबसे क्रांतिकारी निर्णय लिया, भारत को रक्षा शक्ति में आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए उन्हें DRDO में वापस बुलाया गया, जहां उन्हें भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व सौंपा गया। इस समय भारत को बाहरी देशों से रक्षा तकनीकी नहीं मिलती थी और जो मिलती थी वह भी अधूरी या बहुत महंगी होती थी। लेकिन कलाम ने यह तय कर लिया था कि भारत को अपनी मिसाइलें खुद बनानी होंगी। अगर दूसरे देश में हमें ताकतवर नहीं देखना चाहते तो हमें अपनी ताकत खुद बनना होगी। कलाम ने एक साझा कार्यक्रम शुरू किया, IGM-DP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका उद्देश्य था भारत को अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों से सशक्त बनाना। यह एक असंभव सा सपना था, लेकिन कलाम की टीम ने अपने जुनून और समर्पण से इसे सच कर दिखाया। बिना किसी आधुनिक उपकरणों से और सीमित बजट में उन्होंने रॉकेट इंजन बनाए, नियंत्रण प्रणाली विकसित की और एक एक प्रयोगशाला को मिशन मोड में बदल दिया। अग्नि मिसाइल के पहले परीक्षण के दिन पूरी टीम की सांसें थमी हुई थी। जब वह मिसाइल अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ी और सफलतापूर्वक निशाने पर पहुंची, तो हर आंख में आंसू थे। ये आंसू संघर्ष, संतोष और सफलता के थे। जिस सपने को तुम दिन रात जीते हो वह एक दिन तुम्हारी पहचान बन जाता है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, लेकिन उन्होंने कभी अपने योगदान को अकेले का नहीं माना। वे हमेशा कहते थे, मेरी सफलता मेरी टीम की सफलता है। उन्होंने हजारों युवाओं वैज्ञानिकों को सिखाया, प्रशिक्षित किया और उनमें ये विश्वास भर दिया कि भारत अब किसी से पीछे नहीं रहेगा। कलाम जी की अगली उड़ान केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं रही। अब वे युवाओं को उड़ना सिखाने लगे। वे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाकर बच्चों को प्रेरित करते थे कि वे सपने देखें, बड़ा सोचें और देश को बदलने का सपना पालें। सपने वो नहीं होते जो नींद में आए, सपने वो हैं जो आपको नींद से जगा दें। भाग नंबर 4, एक वैज्ञानिक से राष्ट्रपति तक सादगी की महानता। भारत के हर कोने में जब मिसाइल मैन की गूंज पहुंचने लगी, तब देश ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को एक और बड़ी जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया, राष्ट्रपति पद। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक को संविधान के सबसे ऊंचे पद पर बैठाया गया।
लेकिन सबसे प्रेरणादायक बात यह थी कि कलाम जी ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। बड़ा पद मिलने से इंसान महान नहीं होता, महान तो वो होता है जो बड़े पद पर भी नम्र बना रहता है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे रोज सुबह जल्दी उठते, छात्रों को पत्र लिखते, किताबें पढ़ते और नीतियों में विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा को आगे बढ़ाने के उपाय सुझाते। उनका राष्ट्रपति भवन केवल एक औपचारिक भवन नहीं था, वह एक प्रयोगशाला, पुस्तकालय और प्रेरणा का केंद्र बन चुका था। उन्होंने ऐसे बच्चों को मिलने बुलाया जो असाधारण थे। किसी ने रोबोट बनाया, किसी ने कविता लिखी, किसी ने विज्ञान में नया प्रयोग किया। वे कहते थे, मुझे वो नेता नहीं चाहिए जो केवल भाषण दें, मुझे वो नेता चाहिए जो बच्चों से प्रेरणा लें। उनकी एक और बड़ी खासियत थी विजन 2020। उन्होंने अपना देखा कि 2020 तक भारत एक विकसित देश बने। इस लक्ष्य के लिए उन्होंने 5 स्तंभ बनाए: कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीक। वे मानते थे कि अगर भारत को सशक्त बनाना है तो युवाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी लेनी होगी। देश को बदलना है तो खुद को बदलो। जब हर नागरिक जिम्मेदार होगा तभी राष्ट्र महान बनेगा। राष्ट्रपति रहते हुए भी कलाम जी कभी वीआईपी नहीं बने। वे हर जगह आम आदमी की तरह जाते। एक बार एक समारोह में उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति हूं लेकिन सबसे पहले एक शिक्षक हूं। और ये बात उन्होंने केवल कही नहीं बल्कि जी कर दिखाई। उनका पूरा जीवन शिक्षण, प्रेरणा और आत्म बलिदान का एक जीवंत उदाहरण बन गया। उनका कार्यकाल जब समाप्त हुआ तो उन्होंने एक बार फिर राजनीति नहीं चुनी। उन्होंने फिर से बच्चों के बीच जाना शुरू कर दिया, स्कूलों में भाषण देने लगे, किताबें लिखी और हर युवा से यही कहा, तुम अपना भविष्य खुद लिख सकते हो, बस एक कदम उठाओ और अपने सपनों को शब्दों में डाल दो। भाग 5, अंतिम उड़ान, जब एक युग समाप्त हुआ। 27 जुलाई 2015 ये दिन भारत के इतिहास में केवल एक तारीख नहीं बल्कि एक युग के अंत का दिन बन गया। उस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिलोंग के आईआईएम में क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लेनेट अर्थ विषय पर लेक्चर देने पहुंचे थे। वे हमेशा की तरह अपने मिशन में लगे हुए थे, युवाओं को प्रेरित करने में। भाषण के दौरान ही अचानक वे मंच पर गिर पड़े। अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनका हृदय रुक चुका था। एक शिक्षक जो पढ़ाते पढ़ाते गिरा, एक योद्धा जो मैदान छोड़कर नहीं गया, एक नायक जो मरकर भी अमर हो गया। जब उनके निधन की खबर फैली, पूरा देश शोक में डूब गया। हर धर्म, हर जाति, हर उम्र के लोग उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ पड़े। किसी को लगा जैसे उसने अपने पिता को खो दिया, किसी को जैसे मार्गदर्शक चला गया, और एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक, एक राष्ट्रपति और सबसे बढ़कर एक अच्छा इंसान अब हमारे बीच नहीं था। लेकिन डॉक्टर कलाम जी ने केवल एक शरीर नहीं थे, वो एक विचार थे और विचार कभी मरते नहीं। उनकी किताबें, उनके भाषण और सबसे बढ़कर उनका जीवन हर किसी के लिए आज भी प्रेरणा है। उनका जीवन ये सिखाता है कि अभाव कभी रास्ता नहीं रोकता। अगर मन में लगन हो, इरादा मजबूत हो और सेवा का भाव हो। उन्होंने साबित किया कि एक साधारण परिवार से निकलकर भी कोई व्यक्ति असाधारण ऊंचाइयां छू सकता है। जो खुद जलता है वही दूसरों को रोशनी देता है। कलाम जैसे लोग खुद तपते हैं ताकि देश प्रगति की राह पर बढ़े। आज भी देश के लाखों युवा उनके नक्श एक कदम पर चल रहे हैं। कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ शिक्षक, कुछ वैज्ञानिक, लेकिन सबका एक सपना है, भारत को महान बनाना। और यही सपना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी था। विंग्स ऑफ फायर केवल एक आत्मकथा नहीं, ये एक साधारण बालक के असाधारण बनने की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि सपने देखने से मत डरिए, संघर्षों से मत भागिए, आत्मविश्वास को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए और अपने जीवन को सिर्फ खुद के लिए नहीं, देश के लिए जीना सीखिए। आपका जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है, इसे पहचानिए और तब तक मत रुकिए जब तक उसे पूरा न कर लो। अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं इसने आपके अंदर की आग को फिर से जलाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं आपका सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा था। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में दिशा ढूंढ रहे हैं।
क्योंकि एक प्रेरणा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सोच बदलते हैं, सपने जगाते हैं और आपको आपकी असली ताकत से मिलवाते हैं। याद रखिए, हर एक इंसान में एक चिंगारी होती है, बस जरूरत है उस विंग्स ऑफ फायर की जो उसे उड़ना सिखा दे। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में, तब तक के लिए सौपन देखिए, संकल्प लीजिए और उड़ान भरिए, क्योंकि आप भी कलाम बन सकते हैं।